अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो जनूबी एशिया की सलामती और सियासत से जुड़ा हुआ है, और वो है हाइड्रो पॉलिटिक्स यानी पानी के वसाइल पर सियासत। ये मामला पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और चाइना जैसे ममालिक के दरमियान ना सिर्फ ताल्लुकात बल्कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को भी मुतासिर करता है। आर्टिकल के जो राइटर हैं वो है जुनीद अली जसरा। इस आर्टिकल को हम उर्दू में समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई ऐसा पॉइंट जो हमें समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा, उसको हम आसान अल्फाज में समझें ताकि हमारा जो एक क्रिटिकल एनालिसिस है उसको स्ट्रांग हो हमारा। इसके अलावा मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हम इसको कहेंगे, इसमें इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान पानी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। जनूबी एशिया में तकरीबन 2 अरब लोग जो हैं दरियाओं के पानी पर इन्हिसार कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है कि एक से ज़्यादा मुल्कों में ये दरिया जो है ये बह रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर डिफरेंट झगड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने हमें यहाँ पर बताया कि इंडस रिवर, जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है तनाज़े का बाइस बना हुआ है सिंध टास मुआहदा, जब भी उसमें हमारे पास आ जाता है। फिर उसके बाद हमें इन्होंने यहाँ पे बताई है कि गंगैस एंड टेस्टा रिवर, ये जो है ये भारत और बांग्लादेश के दरमियान में इसका एक मसला चल रहा है। फिर काबुल दरिया के बारे में इन्होंने बात की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में के दरमियान में इनके ऊपर इख्तिलाफात चल रहे हैं। फिर हमारे पास इन्होंने एक बात की बर्मा पत्रा पार भारत और चीन के दरमियान में कशीदगी के बायस है। इसी तरीके से काली नदी है जो एक भारत और नेपाल के दरमियान एक इख्तिलाफात की वजह बनी हुई है। इन दरियाओं के पानी की तकसीम पर इख्तिलाफात की वजह से पूरा खित्ता जो है वो तमाम का तमाम इस टाइम हाइड्रो पॉलिटिक्स के ऊपर एक संगीन मसला बनता जा रहा है। भारत के इस टाइम जो स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डैम और पानी रोकने की जो कोशिश है इनकी, वो पाकिस्तान के लिए और पूरे खित्ते के लिए ख़तरा समझा जा रहा है। यही वजह है कि अक्सर ये कहा जाता है कि पानी पर तनाज़ात अगर हल ना हो सके तो मुस्तकबिल में हमें जो है डिफरेंट, जैसे हम वर्ल्ड वॉर या एटमी जंग तक का हम इसको रीज़न बना सकते हैं कि ये मेन रीज़न हो सकती है अगर कोई न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है या फिर कोई मज़ीद कोई मसले क्रिएट हो रहे हैं या इंस्टेबिलिटी जो है माशरे में, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि पूरे साउथ एशिया में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई या तो उसकी मेन रीज़न एक हम इसको कह सकते हैं कि ये बन सकती है खित्ते में। सेकेंड पैराग्राफ में राइटर ने हमें हाइड्रो पॉलिटिक्स के बारे में बताया कि हाइड्रो पॉलिटिक्स की जो टर्म है वो सबसे पहले कब कॉइन की गई थी और किसने की थी। वाटर ब्यूरे नाम का एक शख्स था जिसने 1979 में अपनी बुक हाइड्रो पॉलिटिक्स ऑफ द नील वैली के नाम से इसकी बुक है, जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहले टर्म हाइड्रो पॉलिटिक्स का वर्ड यूज़ किया। उसके बाद डिफरेंट 2-3 ऑथर्स को लेकर इन्होंने उनके बारे में बताया कि इन्होंने हाइड्रो पॉलिटिक्स के टर्म को इस तरीके से डिफाइन किया, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ पे हम लोग चलते हैं जिसमें इन्होंने बात की कि वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट साउथ एशिया में क्या हो रहे हैं, किन कंट्रीज़ के दरमियान में, जिनके बारे में हमें पहले बात की थी उनके बारे में इन्होंने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके बारे में मजीद हम पढ़ते हैं जो मेन हमारी चल रही है वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट इन साउथ एशिया। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया का पानी पर जो एक झगड़ा, जो एक डिस्प्यूट हम कह सकते हैं, वो 1947 के बाद से शुरू हुआ था। उस वक्त दरियाओं का पानी का जो निज़ाम था वो तकसीम हो चुका था और दोनों ममालिक के दरमियान में जो कशीदगी थी, जो लड़ाई झगड़ा था वो बढ़ता जा रहा था, जिसके तहत दरियाओं की तकसीम जो है वो तय की गई। और किसने की थी और किस मुआहदे के तय हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, जिसके अंदर भारत को, इंडिया को रावी, ब्यास और सतलुज मिले, जबकि जो मगरबी दरिया थे सिंध, झेलम और चिनाब वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। लेकिन भारत के अब जो स्ट्रीम डैम्स हैं, जो पानी रोकने की जो कोशिशें हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनती हैं। और यही वजह है कि आज भी ये जो तनाज़ा, ये जो डिस्प्यूट है दोनों ममालिक के दरमियान में बहुत बड़ा मसला बनता जा। लेकिन में आ जाते हैं हमारे पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान। काबुल दरिया पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सिंध से आ मिलता है। अफगानिस्तान इस दरिया पर डैम्स बना रहे हैं, जैसे कि शाहतूत डैम जो भारत की मदद से तामीर हो रहा है। इस डैम की जो लागत है वो तकरीबन $236 मिलियन है और इससे लाखों ख़ानदान मुतासिर हो सकते हैं। इससे पाकिस्तान के पानी पर बराह रास्त असर पड़ेगा और दोनों ममालिक के दरमियान में एक जो लड़ाई की वजह जो कशीदगी है वो बढ़ सकती है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो तनाज़ा है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान बुनियादी तनाज़ा जो है वो इनका गंगा और तीस्ता जो दरिया है उनके दरमियान में है।
बांग्लादेश चाहता है कि इससे ज़्यादा पानी दिया जाए ताकि शुमाली इलाकों की ज़रूरियात पूरी हो सके। भारत चाहता है कि मगरबी बंगाल की ज़रिए ज़मीन के लिए ज़्यादा पानी रखा जाए। ये तनाज़ा जो है इनको काफ़ी टाइम से चलता जा रहा है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर इसकी वजह से गहरा असर पड़ता है जो साफ नज़र आता है हमें। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के दरमियान में जो तनाज़ा है ये काली नदी के ऊपर है। इनकी जो है उसके ऊपर है, ख़ास तौर पर काला पानी जो इनका यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है इस इलाके में है। ये झगड़ा 1857 के बाद से जो है जो इनका स्कोली मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है जिससे नेपाल के सरहदों का जो तयन किया था। आज भी ये मामला जो है दोनों ममालिक के दरमियान में एक डिस्प्यूट रीज़न है, कशीदगी जो है वो पैदा करता जा रहा है। इसके अलावा साइड पर हमारे पास इसी पेज में आपको टाइमलाइन ऑफ इंडस वाटर रीच नज़र आ जाएंगे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेन हेडिंग हमारे पास आ जाती है कि हाइड्रोपॉलिटिक्स किस तरीके से थ्रेट बनती जा रही है रीजनल सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं पानी के तनाज़ात और एटमी खतरा, मतलब वाटर एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी का जो ये मसला चल रहा है ये सिर्फ ज़री या माशती नहीं है बल्कि एक एटमी फ्लैश पॉइंट भी है। अगर भारत दरियाओं के पानी का बहाव रोकने या कम करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। यही वजह है कि यह मामला दोनों ममालिक के इलाकाई अमन और सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई हसास है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है वाटर स्कार्सिटी एंड मैस मिटिगेशन। पानी की कमी सिर्फ एक माहौलियाती मसला नहीं है बल्कि ये बड़े पैमाने पर एक जिस तरीके से एक बेघर होने का बाइस भी बनती है लोगों के। जनूबी एशिया में खुश्क साली और पानी की किल्लत की वजह से ज़राअत, रोज़गार और रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में लोग पानी की कमी की वजह से शहरों की तरफ मूव होना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक महदूद नहीं है बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे ममालिक में भी शामिल है। मुश्तरका दरियाओं पर काबू पाने की कोशिश और यकतरफा इकदाम खित्ते में मजीद कशीदगी को बढ़ा रही है। मिसाल के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी के बावजूद भारत जो है बार बार जो एग्रीमेंट है उसकी खिलाफ वर्जी करता है और जिससे हालात जो है वो मजीद क्रिटिकल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम चलें तो हमारे पास आ जाता इसके अलावा लास्ट में हमारे पास पॉइंट आ जाता है जिसमें कोलैप्स और रिवर ट्रीटीज एंड ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब कि जिस तरीके से डिफरेंट ट्रीटीज़ डिफरेंट एग्रीमेंट्स होती हैं, बार बार उन ट्रीटीज़ को और एग्रीमेंट्स को तोड़ना ये भी एक मेन रीज़न बनती है या मेन एक डिस्टर्बेंस की जो है हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर लास्ट में हम कंक्लूजन के अगर इसके ऊपर बात करें, पूरा कंक्लूड करें इस आर्टिकल को, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए इस बात को समझना और पूरी जो साउथ एशिया जो है एक रीजन उसके लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पानी सिर्फ एक कुदरती जो है वो हमारे लिए वसीला नहीं है बल्कि हमारे लिए इसके अंदर बका और सलामती का जो मामला है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर इस मसले को एक पूरी सिंसेरिटी और पूरी संजीदगी सीरियसनेस के साथ इसको मसले को ना लिया गया तो ये खित्ता जो है ये बहुत बुरी तरीके से तबाहकारी की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ एक ये रीज़न होगी, जो मेन रीज़न कह सकते हैं वो हाइड्रोपॉलिटिक्स होगी। इस एक पूरे आर्टिकल का जो एक चंक हम है वो हम ये कह सकते हैं जो मैंने लास्ट में आपको बता दिया। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो है वो भी लिंक आप लोग के साथ शेयर किया गया, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में मैं इस पूरे आर्टिकल को समझा सकी होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।